इमेजिन करो कोविड-19 का वो दौर दोस्तों, जिसने हमारे और आपके लाइफ को किस तरह से बदल कर रख दिया था, स्पेशली एजुकेशन के सेक्टर में। कोविड-19 के बाद ऑनलाइन लर्निंग ने इतनी रफ्तार पकड़ी दोस्तों कि आज हम दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज MIT और हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज से तक के कोर्स कर सकते हैं घर बैठे। साथ ही दोस्तों हमारे भारत में अनअकैडमी और बायजूस जैसे कंपनीज ने इतनी रफ्तार पकड़ी, ऑनलाइन लर्निंग ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि इन सारे कोर्स को हम घर बैठे बहुत ही कम किफ़ायती दाम में, किफ़ायती फीस में सर्व कर सकते हैं। आज के समय पर दोस्तों ऑनलाइन लर्निंग के नाम पे आजकल के जितने प्लेटफॉर्म से, चाहे अनअकैडमी ले लीजिए, चाहे बायजूस ले लीजिए, सारे प्लेटफॉर्म से किफ़ायती और रिलायबल हमको एक अच्छी एजुकेशन और स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं लाखों स्टूडेंट्स को। ऑनलाइन लर्निंग, एजुकेशन डिजिटलाइजेशन और AI का रोल हमारे एजुकेशन में कहाँ तक हमारे एजुकेशन को बदल कर रख देगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं डिजिटलाइजेशन और AI का इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार से बदल कर रख देगा, यानी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन हमारे इंडिया का कैसा होगा। आइए समझते हैं इसको डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। रिसोर्सेज की माने दोस्तों तो आने वाले कुछ साल लगभग 2030 तक हाइब्रिड लर्निंग यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो स्टडी होगी वो दोनों मिक्स होकर के नॉर्मल हो जाएगी, जिसमें बच्चे 3 दिन स्कूल जाएंगे और बाकी के जो 2 दिन हो गए हफ्ते के, उसमें वो जूम या गूगल मीट टूल्स का यूज़ करके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ऑनलाइन लर्निंग पूरी तरह से हमारे क्लासरूम्स की जगह ले पाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों जो टीचर्स का पर्सनल इंटरेक्शन और टीचर का पर्सनल इंप्रेशन, हमारा जो कांटेक्ट होता है टीचर से क्लासरूम्स में, इसका जो फील होता है वो AI कभी नहीं ले पाएगा। आइए समझते हैं AI और पर्सनलाइज्ड लर्निंग का इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार से प्रभावित करेगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों AI हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल रहा है, लेकिन आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमारे लिए मददगार हो सकता है। मान लो दोस्तों कि आप मैथ्स में वीक है और साइंस में अच्छे हैं, तो यहाँ पे होगा दोस्तों कि जो AI होगा आपके लर्निंग स्टाइल को समझेगा और उसके बाद आपके लिए पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन लेके आएगा। पर्सनलाइज सॉल्यूशन से मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि हमारे टीचर्स जैसे होते हैं तो उनके पास हर एक सवाल करने के लिए 2 या 3 फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब AI का इंटीग्रेशन होगा दोस्तों तो AI के पास 2-3 की जगह पे 10 से 12 से 20 तक भी हो सकते हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए तरीके। जैसे मान लो दोस्तों कि आपको अलजेब्रा सीखने में और अलजेब्रा समझने में काफी कठिनाई हो रही है और काफी टफ लग रहा है आपको, तो AI यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों कि जितने पूरे सिस्टम पे, पूरे AI सिस्टम पे जितने सॉल्यूशंस होंगे उसमें से सबसे इजी वाला सॉल्यूशन आपके सामने पेश करेगा। और इसके साथ में दोस्तों वो आपको अगर पॉसिबल होगा तो क्विज और गेम्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर सकता है, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो AI का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे होगा दोस्तों कि अगर कोई क्वेश्चन है, अलजेब्रा है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कन्वर्ट करके गेम के रूप में या फिर किसी ऐसे अट्रैक्टिव थिंग्स के रूप में ऐसा आपके सामने पेश किया जाएगा जिससे आपका जो माइंड है उस चीज़ को क्लियर एंड कट आप उसको एक्सेप्ट कर पाए। दोस्तों हमारे इंडिया में AI पावर्ड ऐप्स जैसे बायजूस और टॉपर ऐप्स ऑलरेडी इनके पास AI इंटीग्रेटेड हो चुका है और ये इस चीज़ का फायदा भी उठा रहे हैं, इसलिए जो स्टूडेंट्स इसको मेंबरशिप ले रखे हैं। 2030 तक दोस्तों स्कूलों में AI टीचिंग असिस्टेंट भी होंगे जो टीचर्स की मदद करेंगे। लेकिन AI सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं दोस्तों बल्कि टीचर्स के लिए भी होगा, जो कि स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को चेक करता रहेगा। आइए समझते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन और माइक्रो लर्निंग को दोस्तों। आज के समय दोस्तों डिग्री से ज्यादा स्किल्स को बढ़ावा दिया जाने लगा है और आने वाले समय में दोस्तों कुछ सालों में ही हमको देखने के लिए मिलेगा जहां पे स्कूल्स और कॉलेज में रटने का जो फोकस है उस फोकस को हटा करके स्किल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि कोडिंग, डाटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग एंड क्रिएटिविटी। इस तरह के स्किल्स को बढ़ावा दिया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा दोस्तों। साथ ही माइक्रो लर्निंग का ट्रेंड बढ़ेगा दोस्तों, जहाँ पे लंबी लंबी जो क्लासेज होती है उनको लंबी लंबी क्लासेज हटा करके वहाँ पे छोटी छोटी क्लासेज रखी जाएगी जिसका ड्यूरेशन होगा 5 से 10 मिनट। इस 5 से 10 मिनट के क्लासेज में दोस्तों हमको एक ऐसी स्किल सिखाई जाएगी, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि अगर आपको एक डिज़ाइन मेकिंग सीखना है तो यहाँ पे 10 मिनट तक का एक वीडियो आपको दिखाया जाएगा जिसमें कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे डिज़ाइन मेकिंग सिखाई जाती है और
ईजी होता है, तो उस ट्यूटोरियल्स को देख के हम 10 मिनट के अंदर डिज़ाइन मेकिंग का कोर्स हम सीख सकते हैं और उससे इंस्टेंट हम डिज़ाइन बनाना शुरू भी कर सकते हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जाइंट्स पहले से ही माइक्रो सर्टिफिकेट ऑफर कर रहे हैं दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों वर्चुअल रियलिटी और ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर जैसी टेक्नोलॉजी और वीआर जैसे गैजेट्स हमारे क्लासरूम को पूरी तरह से बदल देंगे दोस्तों। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मान लो दोस्तों आप वीआर सेट को अपने हेड में पहनकर आप शिवाजी का किला घूम रहे हो, तो वहाँ पे विजुअल्स ऐसे दिखाए जाते हैं 3D के एनिमेशन में दोस्तों कि आपको जो एनिमेशन दिखाई देंगे, जो विजुअल्स दिखाई देते हैं वीआर में, वो आपके इतने रियलिस्टिक दिखाए जाते हैं कि आपको एक रियल फीलिंग आती है, रियल इमेजिनेशन क्रिएट होता है आपके माइंड में। ऐसे ही दोस्तों अगर आप सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम को जब आप वीआर से ही देखते हो तो उसमें एक 3D एनिमेशन के रूप में दिखता है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से आपके माइंड में सेट होता है और आप इसको लॉन्ग टर्म में इसको इमेजिन और कंज्यूम करके अपने माइंड में रख सकते हो, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक बेस्ट लर्निंग के रूप में। ऐसे ही दोस्तों ग्लोबल कनेक्टिविटी में अगर हम बात करें तो ग्लोबल कनेक्टिविटी में आप भारत में रह के, भारत में बैठ के आप दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के साथ आप ग्रुप में प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ग्रुप में प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें मेटावर्स के जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने सारे ऐप्स हैं, सारे मिलकर इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी और रिलायबल बना देंगे। जितनी भी हमने बात करी दोस्तों एआई लर्निंग, एआई बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, हाइब्रिड लर्निंग तथा इसके साथ ही वीआर और एआर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने लर्निंग को कितना इम्पैक्ट, कितना यूजफुल और कितना एक्यूरेट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, जिसमें कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी का एक्सेस, इसके साथ डिजिटल गैप। अगर हम टेक्नोलॉजी का एक्सेस और डिजिटल के गैप को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारे आने वाले जो इंडिया का फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। ये थी दोस्तों एक हल्की सी झलक हमारे इंडिया के फ्यूचर ऑफ एजुकेशन को दिखते हुए। आपकी क्या राय इस इंडिया के फ्यूचर ऑफ एजुकेशन को लेके, प्लीज़ अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी सारी वीडियोस हम फ्यूचर में लेके आते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक और एक नई इमेजरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।